अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। जब कोई नेक मुमिन फौत होता है तो नेक मुमिन के लिए कब्र क्या रवैया रखती है, इसके साथ कैसा सलूक करती है, इसके साथ कैसा तर्ज अमल इख्तियार करती है और इससे कैसी गुफ्तगू करती है और इसे इसके बारे में क्या कहती है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, जहाँ पर लोग मौजूद थे और किसी वजह से उनके दांत हंसी की वजह से निकल रहे थे। ये देखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम लोग इन लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से याद कर लो तो तुम्हें कभी हंसी ना आए और तुम्हें इन चीज़ों में जिनमें आप मशगूल होकर हंसते हो कभी हंसी ना आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जो है वह हर रोज़ ऐलान करती है कि मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं अलहदगी का घर हूँ। और जब कोई नेक मुमिन बंदा फौत होता है तो कब्र इसके लिए खुश होती है और इसका इस्तकबाल करती है और इससे कहती है कि तुम्हारा आना मेरे लिए मुबारक है। दुनिया में जितने भी लोग चलते थे उनमें तू मुझे बहुत अजीज़ था। जब तू मेरी पुश्त पर चलता था तो तू मुझे बहुत पसंद आता था और अब तू मेरे पास आ गया है तो मैं तुझे अपना तर्ज अमल दिखाती हूँ। ये कहकर कब्र उसके लिए इतनी वसी हो जाती है और इतनी खुल जाती है जब नेक मुमिन देखता है और जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच सकती है वो देखता है और फिर उसके लिए जो है कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुल जाती है और वहाँ से इस जन्नत की खिड़की से उस नेक मोमिन के लिए जन्नत की खुशबुएँ आती हैं, हवाएँ आती हैं और जहाँ पर वो क़यामत तक जो है वो कब्र जो है वो उसके लिए जन्नतों के बागों में से एक बाग बन जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। लेकिन नेक मुमिन के लिए कब्र जो है वो जन्नत बन जाती है। तो हम सबको जो है अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि हमारी भी जब मौत हो हम भी नेक मोमिन में शुमार हों और हमारा भी कब्र इस्तकबाल करे और हमें भी ये कहे कि जब आप हम मेरी पुश्त पर चलते थे तो मुझे अजीज़ थे, पसंद थे। हमें भी अपने आप को नेक रास्ते में ढालना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए सिराते मुस्तकीम की और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह पाक हमें अपने हबीब के सदक़े हमें उस रास्ते पे चलाना और अपने नबी की पैरवी करने की, इत्तात करने की तौफीक देना। और मेरा जो इस्लामी चैनल है इसमें आपको इसी तरह की मालूमात मिलेंगी, कब्र के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में और आखिरत के बारे में और दुनिया जो आर्जी है इसके बारे में, इसकी हकीकत के बारे में। तो इस तरह की मालूमात अगर आपको इस्लामी मालूमात अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे जो भी मालूमात आपको अच्छी लगती हैं आप आगे अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक पहुँचाएँ, सदका जारिया का सवाब हासिल करें और ईमान में अपना हिस्सा डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।